तो क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिरकार है क्या? तो आप लोग बिल्कुल सही जगह में आए हैं, एकदम सही टाइम पर आए हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको यही चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है एंड स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रो कैसे होता है। स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक से स्क्रैच टू प्रो लेवल का नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर आज से पहले अगर आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना या नहीं सुना है, कोई बात नहीं। आज अगर आप पहली बार सुन रहे हो या इससे पहले आपने सुना है, फिर भी कोई बात नहीं है। फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें पैसे कैसे ग्रो होते हैं एंड एज कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती। आप कोई से भी क्लास में पढ़ते हो कुछ भी मैटर नहीं करता। इवन इफ यू आर स्टडिंग, अगर आप 5 स्टैंडर्ड 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हो या फिर आप ग्रेजुएट हो या फिर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो, फिर भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान के अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए आप। मेरा नाम है शेखर भारती और मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में कि एकदम फुल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं सभी के बारे में, एंड स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे ग्रो करें। तो आप सब मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इस जर्नी को, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, आप बिल्कुल आप ही लोगों की तरह। मैं भी अभी इन्वेस्ट करने वाला, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर मिल गया इस तरह का वीडियो, इतना बेसिक इतना सिंपल तरीके से सिंप्लीफाइड किया हुआ, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा अगर कोई आपको बताता है। बेसिकली आप किसी और यूट्यूब आपने बहुत सर्च किया होगा स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप गए होंगे उस वीडियो में, गए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये तो बहुत मतलब एडवांस लेवल की नॉलेज बताते हैं। अगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आता होगा, हो सकता है। तो मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि कैसे एकदम जो भी बिगिनर थे जिसको कि कुछ आता नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो भी जान सकते स्टॉक मार्केट के बारे में। कि आखिरकार आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप स्टॉक मार्केट में इसको करोड़पति हो जाएंगे, ये नहीं कहता मैं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देखते तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होने वाला है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है, और आप किसी और को समझा भी पाएंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। ये नहीं कि आप करोड़पति होंगे या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर दावा कर सकता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको आपके माइंड में एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से रिलेटेड कि ये होता क्या है, इसमें पैसा ग्रो कैसे होता है। ये कहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जुआ है कि नहीं, क्या है। वेल आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे इससे रिलेटेड। तो आज मैं इसी सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ आपको। आपके मन में जितने भी सवाल इसको लेकर बैठिए। अगर आपको लगता है कि आपके सवाल मिस हो गए, कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। बेसिकली बात करते हैं शेयर के बारे में। शेयर क्या है? बेसिकली तीन टर्म, एक शेयर, स्टॉक्स एंड इक्विटी, ये तीनों टर्म एक ही है। स्टॉक को ही शेयर कहते हैं, शेयर को ही इक्विटी कहते हैं, इक्विटी को ही स्टॉक कहते हैं। ये तीनों सेम चीज है, ठीक है। शेयर शेयर स्टॉक या इक्विटी ये तीनों सेम थिंग्स है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि स्टॉक शेयर इक्विटी ये होता क्या है। तो बेसिकली ये होता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक एबीसी नाम की कोई कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी बहुत बड़ी है उसको, तो वो क्या करती है अपनी कंपनी को पार्ट करती है, मतलब एक शेयर के फॉर्म में निकालती है कंपनी अपने शेयर निकालती है कंपनी, ठीक है। और उस शेयर को वो क्या करती है, 1 लाख शेयर निकालती है कंपनी, 1 लाख शेयर निकालती है। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है, 1 करोड़ की कंपनी है, कोई कंपनी अगर 1 करोड़ की है और अगर वो 1 लाख शेयर्स निकालती है, तो एक शेयर का प्राइस कितना, तो उसका जो सबसे छोटा भाग होगा, एक शेयर, 1 लाख पार्ट का एक पार्ट, एक हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर, स्टॉक्स। तो वो एक हिस्सा कंपनी का शेयर होता है। तो लोग क्या करते हैं, उस एक कंपनी का छोटा सा पार्ट को हम खरीदते हैं। उसका प्राइस कितना होगा, एक फॉर एग्जाम्पल कोई 1 करोड़ की कंपनी है, उसका एक शेयर 1 लाख का है, तो इट मीन्स
वो एक शेयर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए में हमको कंपनी का एक स्टॉक यानी एक हिस्सा मिलता है। हम एक कंपनी का एक अंश खरीद रहे होते हैं, एक हिस्सा। जैसे कि एक केक होता है ना, केक को हम ऐसे काटते हैं बहुत सारे हिस्सों में, तो एक पीस हम उठाते हैं, तो क्या हुआ, वो केक ही है, केक का एक हिस्सा। तो उसी तरह शेयर क्या है, कंपनी का एक हिस्सा हम लेते हैं, कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली शेयर। एंड सो गाइस, अब इसको कॉपी पेन से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक कंपनी है बहुत बड़ी सी, ABC नाम की कंपनी है। इस कंपनी के शेयर निकाले। एक कंपनी का पहले मान के चलिए, इसका जो वैल्यूएशन, जो कैपिटल है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का पूंजी बहुत पैसा है, कंपनी के जो मालिक है बहुत अमीर है गाइस, ठीक है ना। उसके पास 1 करोड़ रुपये, पूरा कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ है, ठीक है। अब इसको बहुत सारे हिस्सों में बांटती है वो, ऐसे 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 ऐसे। टोटल माल बात करें 1 लाख, ठीक है। अगर कम है गाइस, उतना ड्रॉ नहीं कर सकते 1 लाख, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। जगह नहीं है हमारे पास तो। और एक 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 हिस्सा का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये है, 100 रुपये सबका। तो मतलब कि एक कंपनी, इसका एक कैपिटल है, टोटल कैपिटल, इसको 1 लाख हिस्से में तोड़ती है कंपनी, बांटती है। तो इसका जो सबसे छोटा हिस्सा आता है, एक हिस्सा सबसे छोटा यही है, 100 रुपये का, इसी को बोलते हैं हम लोग शेयर। तो क्या आपको समझ में आया शेयर? तो अब बात करते हैं कि शेयर के बारे में, कि हम कितना शेयर खरीदते हैं कंपनी का। हम किसी भी कंपनी का जितना शेयर खरीदते हैं, हम कंपनी का उतना ही हिस्सेदारी होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी का थोड़ा सा हिस्सेदारी रखते हैं, और जैसे हम ज़्यादा शेयर खरीदने लगते हैं तो कंपनी का हम उतना ज़्यादा हिस्सेदारी बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का हम उसका 50% शेयर, मतलब 50% या आधा शेयर अगर हम खरीद लेते हैं, तो हम उस कंपनी के चेयरमैन कहलाते हैं। तो अगर किसी आदमी के पास किसी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर है या 50% शेयर है, तो वो उस कंपनी का चेयरमैन होता है। उसका मतलब चलता है सब, यार ये कंपनी तो मेरा है ब्रो, तो ऐसा चीज़ होता है, ठीक है ना। तो उसके पास कंपनी का राइट्स होते हैं, वो मतलब कुछ भी कर सकता है कंपनी में, यार ऑफकोर्स वो चेयरमैन है। सो एंड अगर बात करें, एक टर्म होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है कि जितना कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होता है, जितना शेयर होता है कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का 1 लाख शेयर है, एंड एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो 1 लाख इंटू 100 कितना होता है, 1 करोड़। वो कंपनी का शेयर वैल्यूएशन हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, वो उसका शेयर का कैपिटल होता है किसी कंपनी का। सो हो सकता है किसी कंपनी का 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो इस कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। एंड एक चीज़ होता है शेयर कैपिटल, एक होता है शेयर, एंड एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। Guys, अब बात करते हैं कि शेयर के फायदे क्या होते हैं, शेयर से हमको क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ शेयर। ठीक है, तो शेयर से बेसिकली 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट डिविडेंड, एंड सेकेंड इज वैल्यू ग्रोथ इनकम। सो फर्स्ट बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है, या लाभांश हिंदी में बोलते हैं इसका, इंग्लिश में डिविडेंड। तो डिविडेंड होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उसका 2 सिनेरियो हो सकता है। फर्स्ट की कंपनी या तो प्रॉफिट में होगा, एंड सेकेंड कंपनी लॉस में होगा। तो जब कंपनी प्रॉफिट में होता है, तो कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है, तो कंपनी का एक मतलब होता है कि मैनेजमेंट में, कि जितना उसका ग्रो मतलब शेयर, जितना उसका लाभ फायदा होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी का, तो कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो प्रॉफिट हुआ हमारा, तो इसको हम अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। तो जितना उसका होता है प्रॉफिट, वो एक हिसाब लगा के उतना हर एक शेयर होल्डर को उतना 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 पैसे बांटती है। ये सिनेरियो अगर कंपनी फायदा में तो, एंड अगर उसका लॉस हुआ है तो इसमें भी ये नहीं हो सकता है, तो फायदा अगर and दूसरा है वैल्यू ग्रोथ इनकम। अब वैल्यू ग्रोथ इनकम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी शेयर को खरीदते हैं अभी प्रेजेंट में, उस कंपनी का शेयर का प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपीज़। एंड इन फ्यूचर वो कंपनी का, अगर कंपनी ग्रो करती है, धीरे धीरे वो प्रॉफिट कमाती है, तो उसका शेयर का प्राइस क्या होता है, वो बढ़ता है, 100 से 110, 20, 150, 200, 500, 1000 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे उसका जो ग्रोथ है वो होते जाता है शेयर का, वैसे वैसे हमारा मतलब अगर 100 रुपये में अगर हम खरीदे, उसका प्राइस अगर 200 रुपये हो गया, तो इट मीन्स कि हमारा पैसा भी 200 रुपये हो गया। मतलब अब उस कंपनी का शेयर को अगर हम मार्केट में बेचते हैं, तो हमको 200 मिलेगा। मतलब हमने 100 रुपये लगाया, हमको 200 मिला। इस तरह अगर आपने 1 लाख लगाया हो, तो आपको 2 लाख हो सकता है, मतलब आपका पैसा डबल। एंड ये हो सकता है किसी किसी कंपनी में 1 दिन 2 दिन में भी हो जाता है, तो किसी में सालों लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी वाइज
कि कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ इनकम। एंड ये बहुत मतलब बेसिकली यही जो होता है ना मेन इनकम होता है, ज़्यादातर लोग इसी से कमाते हैं कि अगर, और इसमें भी दो सिनेरियो होता है, या तो उसका प्राइस, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, एंड अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसका जो शेयर का वैल्यू वो नीचे भी गिर सकता है। तो ये आपको देखना चाहिए, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ इसका वैल्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सो बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या है। बेसिकली मार्केट के बारे में तो हम सब जानते हैं कि मार्केट मतलब होता है एक बाजार जहाँ पे एक खरीदने वाला हो और एक बेचने वाला। मतलब बाजार में दो लोगों का होना जरूरी है, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो जैसे कि आपके गांव का या शहर का जो बाजार होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग या दुकानदार आते हैं अपने सामान लेके बेचने के लिए, यानी बहुत सारे खरीदार जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जाते हैं वहाँ खरीदने के लिए, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और मोल भाव की करते हैं कुछ लोग। तो ये है बाजार बेसिकली, ठीक है। कि बाजार में क्या होता है, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले एक साथ होते हैं, वो उस जगह को हम लोग बोलते हैं मार्केट या बाजार, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट एक्चुअली क्या है। शेयर मार्केट भी एक्चुअली एक बाजार है जहाँ की शेयर का, जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि कुछ सामान का, कोई सब्जी बाजार हो सकता है, कोई कपड़ा बाजार, ऐसे ऐसे टाइप का बाजार हो सकता है, तो उस चीज़ का बाजार होता है। शेयर बाजार क्या होता है, वहाँ पर शेयर का खरीद या बिक्री होता है। ऐसी जगह जहाँ पे शेयर हम खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं तो वो उस जगह को बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। सो गाइस अब बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदा या बेचा कैसे जाते हैं। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं तो हम सिंपली पैसा देते हैं, वो हमको सामान दे देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो अभी तो फिजिकल नहीं होता है, पहले फिजिकल होता था, अभी डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है, हमको डिजिटली शेयर को खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। डिजिटली कैसे खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है कोई ब्रोकर हो, तो आपको क्या है, ब्रोकर के पास जाना होता है। वो ब्रोकर मतलब अभी ऑनलाइन है डिजिटल ऐप फॉर्मेट में, तो आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और उसमें आप ऑर्डर डालते हो कि हमको ये शेयर चाहिए, तो वो शेयर का आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे उस आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उस ऑर्डर से मिलता जुलता जितना भी ऑर्डर है उसको वो स्कैन करता है। जैसे उसको मिल जाता है कि हाँ ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मैच हो रहा है एकदम, या वैल्यू ज़्यादा मैच हो रहा है, तो उसको वो प्लेस कर देता है। तो फॉर एग्जांपल कोई शेयर 100 रुपये का है, आपने उसको खरीदा, ऐसा ऑर्डर डाला कि 100 रुपये का हमको शेयर चाहिए, तो अगर कोई बेच रहा है उस वक्त तो उसको मैच करके आपका हो जाता है, आपका आप शेयर परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है डिजिटल फॉर्म में शेयर को खरीदना या बेचना। इसके लिए बेसिकली आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। एंड डीमेट अकाउंट क्या होता है कि खोलने का बहुत सारा चार्जेस भी होता है, लेकिन अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, तो आप उससे वहाँ से परचेज कर सकते हैं, सॉरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए। कोई भी चीज़ करते हो आप, अगर स्टॉक खरीदते हो, ट्रेड करते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, उसके बारे में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब वही कि आपके पास जो प्राइस है पैसा, उसके बदले में आप स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं, आप अपना मनी देके स्टॉक्स लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो भारत में दो पॉपुलर इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड इज बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों मुंबई में ही है, एनएससी और बीएससी। तो इसमें से जो बीएससी है वो ज़्यादा ओल्ड है, ज़्यादा मतलब बहुत मतलब 90s 80s या उससे भी पहले है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड एनएससी जो है वो नया है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो और ये भारत में कुछ स्टॉक पॉपुलर है। सो गाइज तो ये था स्टॉक मार्केट कि स्टॉक क्या है, मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टॉक का खरीद या बिक्री किया जाता है। एंड स्टॉक एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है, उसका बिक्री या खरीद करने वाली जगह को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। उसको उसमें हमको स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, और वो डीमेट अकाउंट क्या, उसका खोलने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं गाइज, मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके लिए आपको एक पैन कार्ड लग सकता है, आपका आधार कार्ड, फोटो, ये सब लगेगा, सिग्नेचर। तो मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा इसके, अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना है इस वीडियो के लिए। सो इस वीडियो का बेसिकली हमारा जो है प्लेलिस्ट होने वाला है पूरा, एक 20 30 30 वीडियोस का प्लेलिस्ट होने वाला है। तो आप
प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट का, धीरे धीरे वीडियो अपलोड होगा। तो ये शेयर मार्केट बस छोटा सा ज्ञान था। अभी मत सोचिएगा आप ये कि हम शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान चुके, नहीं गाइस, ये एक बहुत बड़ा चीज़, एक बहुत बड़ा समंदर है। तो इसका भी आप छोटा सा सिर्फ पानी सा इतना उठाए है बस, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा समंदर है। तो ठीक है, तो इसमें डूबने के लिए क्या आप तैयार है? सो अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले सीरीज़ में, तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा गाइस। एंड आप शेयर मार्केट सीरीज़ को फॉलो जरूर करना गाइस, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस गुड डे।